हिटलर का एक पार्ट आप लोगों को मिल चुका होगा, ये दूसरा पार्ट है हिटलर का। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले एपिसोड में, यानी कि इससे पहले वाले पार्ट में, कि क्या हुआ था। उसमें हिटलर आया था। हिटलर जो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद अब उसके मन में ये चलता है कि कैसे डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाया जाए। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारता है? जर्मनी हार जाता है। जर्मनी जब हार जाता है, वहाँ का जो राजा था गद्दी वगैरह छोड़कर भाग जाता है। जब राजा गद्दी छोड़कर भाग जाता है तो जर्मनी में एक जगह था वीमर। वीमर में होता है वीमर रिपब्लिक, यानी कि वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनता है। वहाँ से डेमोक्रेसी आ जाता है, यानी कि डिक्टेटरशिप से क्या है, डेमोक्रेसी आया। जब डेमोक्रेसी आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्शन होने लगे। वहाँ के लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये था कि जो जीते हुए पावर्स थे उसने इस पर, यानी कि हारे हुए पावर्स पर कुछ थोपा था, यानी कि कुछ शर्त रखा था, कुछ चीज़ें छीन ली थी जर्मनी का। वो सारी चीज़ क्या था, सब अच्छे से आप लोग को समझा दिए हैं। इससे अगली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर आता है पावर्स में, यानी कि सामने आता है हिटलर और वो इलेक्शन लड़ता है। जैसे कि एक जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक पार्टी ज्वाइन करता है हिटलर, उसमें इलेक्शन लड़ता है। फर्स्ट बार में ये हार जाता है, फिर दूसरा बार ट्राई करता है। ये एक इतना अच्छा स्पीकर था, इसने ऐसा ऐसा मतलब बोला, भाषण दिया ऐसा ऐसा, जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोग इन्फ्लुएंस हुए और इसकी बातों में आ गए और इनको जिता दिया। अब जो हिटलर जीत गया, अब आगे इसमें समझना है। जब हिटलर जीत जाता है तो क्या होता है कि अब उसके माइंड में दो चीज़ चलता है। एक तो जर्मनी को सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, दूसरा इसके मन में ये चलता है कि डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाया जाए। डेमोक्रेसी को हटाकर क्या लाया जाए? डिक्टेटरशिप। दूसरा चीज़, जर्मनी को सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा कि डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप कैसे आएगा। कोई उपाय इसको दिख नहीं रहा था। तभी क्या होता है कि जर्मनी में क्या होता है, जो पार्लियामेंट था उसमें आग लग जाता है। पार्लियामेंट में आग लगने से क्या होता है, फायर डिक्री आता है। क्या आता है? फायर डिक्री। यहाँ पर देखिए 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट पास्ड। डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाने का जो एक्ट था वो कब लाया गया था? 3 मार्च 1933 को लाया गया। किस एक्ट के तहत? इनेबलिंग एक्ट, द इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट में था क्या? डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाया गया। क्लियर है तक? अब जो हिटलर था वो जो चाह रहा था पहला काम, वो तो उसका काम हो गया। अब उसका जो दूसरा काम था वो क्या था? जर्मनी को सबसे शक्तिशाली देश बनाना। तो उसने एक एडवाइज़र थे, इनको पकड़ा, बोला कि देखिए बात ऐसा है कि हम चाहते हैं कि जर्मनी सबसे शक्तिशाली देश बने, इसमें आप मेरा साथ दीजिए। तो जालमर जो सचिव थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, बताइए हमको क्या करना होगा। तो हिटलर ने बोला कि आप क्या करिए कि जर्मन्स जितने भी हैं, देखिए जर्मनी के लोगों को बोलते हैं जर्मन्स, ठीक है। तो जर्मनी के लोगों पर आप ध्यान दीजिए, बेरोजगार जो है उनको रोजगार करिए, यानी कि हर एक चीज़ देखिए, अब आप ही के हाथ में दे दिए, ठीक है। जालमर सचेट हर चीज़ देखता है। तो अब हिटलर क्या करेगा? अब उसका माइंड कहीं और चला गया। क्या? तो वो युद्ध का तैयारी करने लगा, किसी डेवलप कंट्री को लूटने का तैयारी करने लगा। तो जालमर सचेट ये चीज़ को देखकर बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप हमको चूज़ किए हैं कि हम यहाँ का इकोनॉमी सही करें, तो फिर आप दूसरे देश पर अटैक करने के बारे में फिर से क्यों सोच रहे हैं? अभी पिछले बार क्या हुआ था आप देखे थे, सामने था आपके। फिर आप अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो ये नहीं मानता है। तभी जालमर सचेट जो थे वो कहते हैं ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम जाते हैं। जालमर सचेट यहीं से चला जाता है। अब हिटलर जो था वो अकेले बच गया। अब उसके मन में जो आ रहा था वो करते जा रहा था। हिटलर सोचा कि देखिए, हिटलर का क्या नाम था कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं किसी भी डेवलप कंट्री को जब लूट सकता हूं तो मैं अपने देश में क्यों डेवलप करूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हिटलर जब वार करता है तो जब जर्मनी अटैक करता है किस पर? पोलैंड पर। जर्मनी किस पर अटैक करता है? पोलैंड पर अटैक करता है। जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है, सबसे पहले जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद फ्रेंच और इंग्लैंड किसके साथ आ जाते हैं? पोलैंड के साथ आ जाते हैं।
फ्रेंच और इंग्लैंड किसके साथ आ जाते हैं? पोलैंड के साथ आ जाते हैं। एक और बात आप लोग को बता दें, देखिए पहले क्या होता था कि संधि होता था, ट्रीटी होता था। जैसे एक देश दूसरे देश से संधि कर लिया कि अगर मान लीजिए आज से 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद अगर मेरा किसी देश से अगर लड़ाई हो जाता है तो आप मुझसे क्या करिएगा? मेरा साथ दीजिएगा। या फिर मेरे देश का अगर इकोनॉमी बिगड़ जाता है तो आप मेरा साथ दीजिएगा, मेरी मदद करिएगा। तो शायद ऐसा ही संधि हुआ होगा। तो पोलैंड पर जब जर्मनी अटैक करता है तब इसके साथ देने कौन आ जाता है? फ्रेंच और इंग्लैंड। ठीक है। अब जो हिटलर था वो देखा कि हम एक अलग अकेले देश जर्मनी, इसमें 3 देश ऐड हो गए, अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हिटलर सोचा क्या किया जाए, तो सितंबर 1940 को ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। ट्रिपार्टाइट पैक्ट, इसमें यह था कि जर्मनी ने अपने में मिला लिया किसको? इटली को और जापान को। इटली को और जापान को, यहाँ से बराबर का मैच होगा। एक तरफ पावर्स कौन कौन बनी? पोलैंड, फ्रेंच, इंग्लैंड। एक तरफ कौन बना? जर्मनी, इटली, जापान। एक तरफ पोलैंड, फ्रेंच, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान। अब दोनों तरफ पावर सेम। अब लड़ाई शुरू हुआ। व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड? अब जो जर्मनी था ये अटैक करता है रसिया पर। ये हिटलर का सबसे बैड डिसीजन था। जर्मनी अटैक किया रसिया पर, इधर से कौन अटैक कर दिया? इंग्लैंड। इधर से कौन अटैक कर दिया? इंग्लैंड। जब इधर से अटैक किया इंग्लैंड, बॉम्बिंग मार दिया। ठीक है। जब अटैक किया जर्मनी पर, जर्मनी इधर अटैक कर दिया। पहले जर्मनी, देखिए सबसे पहले जर्मनी ने क्या किया? रसिया पर अटैक किया। जैसे ही रसिया पर अटैक किया, यहाँ पर इसके सैनिक लड़ रहे हैं, तब तक इधर से इंग्लैंड अटैक कर दिया। किस पर? जर्मनी पर। यहाँ से हिटलर जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है। उसके बाद 8 दिसंबर 1941 को, उससे पहले जैसे जब ये अटैक हो रहा था ना, तभी 8 दिसंबर 1941 को क्या होता है? एंट्री होता है यूएसए का। और जैसे ही एंट्री होता है यूएसए का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो पावर जीती थी वो पावर हारने वाले पार्टी को क्या करती थी? कुछ सजा। अब देखिए अब क्या होता है कि क्राइम्स ऑफ नाजी पार्टी। अब जो जर्मनी हार गई थी, तो अब इसका देखते हैं कि जर्मनी, अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये तो लास्ट का बताया आप लोगों को। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे होता है जर्मनी हार जाता है। हारने के बाद जो हिटलर था वो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। लेकिन हिटलर ने जर्मनी के अंदर क्या क्या किया था इसके कारनामे देखिए। क्राइम्स ऑफ नाजी पार्टी, क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट पीस, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाजी पार्टी किल्ड 6 मिलियन जीविस, 2 लाख जिप्सीज। ये 6 मिलियन जीविस को मारा था। सोचिए, ये बताएंगे अभी क्या है। 2 लाख जिप्सीज, 70,000 जर्मन, नाजी आइडियोलॉजी, गैस चेम्बर। देखिए हिटलर का ऐसा कहना था, नाजी का आइडियोलॉजी, हिटलर को बोलते हैं नाजी। नाजी का आइडियोलॉजी ये था, यानी कि जो उसके देश में ब्लू आइज और ब्राउन हेयर है, जिसका आंख ब्लू है और बाल जो है वो ब्राउन कलर का है, वो क्या है? सही इंसान है। यानी कि उनको बोला जाता है आर्यंस। जिनका ऐसा नहीं है, यानी कि जिनका आंख ब्लू नहीं है, हेयर जो ब्राउन नहीं है, वो क्या है? जीविस है, यानी कि यहूदी। जीविस को इसको बोलते हैं, यहूदी को बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जीविस लोगों को ये क्या करता था? ये गैस चेम्बर में डालकर मार देता था। गैस चेम्बर जैसे एक रूम टाइप का रहता था और उसमें गैस खोल देता था। ऊपर से जैसे एसी का कैसे होता है, ऐसे रहता है एसी, उसमें से हवा निकलता है, वैसे ही टाइप का कुछ था। और एक रूम में कम से कम 10,000 लोगों को गैदरिंग की तरह रखकर और गैस चेम्बर में उसको मार देता था। 70,000 जर्मन, देखिए 6 मिलियन जीविस को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 70,000 जर्मन्स को मारा था। गैस चेम्बर के थ्रू इन लोगों को मार दिया था। यहाँ की मदर्स के लिए इसके मन में क्या था? यहाँ की महिलाओं के लिए बोलता था कि हमारे जो देश का जो मदर्स हैं वो सिटीज़न, यानी कि बेस्ट सिटीज़न। लेकिन उनको मानता था कि हाँ सही है, लेकिन जो मदर्स यानी कि जो माँ मान लीजिए आर्यंस को जन्म देती हैं, उनको कहता था, उनके लिए प्राइज रखा था। जैसे मान लीजिए जो माँ आर्यंस को जन्म दी उनको कुछ छूट दे दिया, उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो माँ जीविस को जन्म देती थी उनको पनिश्ड करता था। सोचिए, ऐसा था हिटलर। ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। एक वन शॉट की तरह था, जिसमें आप लोगों को अगर डिटेल में अगर पढ़ना है तो डिटेल के लिए आप लोग को यूट्यूब पर चले जाइएगा। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर डिटेल में पूरा पढ़ाया गया है, लेकिन एक जो शॉर्ट होता है वो आप लोग को दिखा दिए। ठीक है।